अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा CS101 का मॉड्यूल नंबर 225 है और इसमें आज हम जो देखेंगे वो है MS एक्सेस। मैंने इसकी वीडियो पहले बनाई थी और उस वीडियो में कोई इशू हो गया था, इस वजह से मैंने उसको अपलोड नहीं किया। तो खैर अभी हम इसको शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले वो लिखता है डेटाबेस की डेफिनेशन। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ द फाइल्स विच आर आल्सो रेफर्ड एज टेबल्स। कि डेटाबेस के अंदर जो होता है सारा कलेक्शन जो होता है फाइल्स का, वो टेबल्स की जो होती है ना फॉर्मेट उसमें होता है। और इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबल्स इन द फॉर्म ऑफ द फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स टू इजी असेस एंड द मैनेजमेंट पर्पस। इसके अंदर जो सारा डाटा उसने स्टोर किया होता है वो मैनेजमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा होता है। और इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स और फाइल्स जो हैं वो फॉर्म और टेबल्स की सूरत में जो है ना वो हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। या तो सिर्फ इसकी रेफर्ड एज टेबल तक कर लें या फिर नीचे तक कर लें, दोनों ही ठीक है। उसके बाद आ रहा है SQL। ये आपका MCQ आ सकता है। SQL का मतलब है स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये MCQ आ सकता है, इसको भी आपने लाजमी देख लेना है। और उसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इन ऑर्डर टू असेस एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस वी कैन SQL क्या होता है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। दिस इज़ अ कॉमनली यूज्ड सिंटैक्स फॉर क्वेरिंग अ रिलेशनल डाटाबेस। यहाँ पर जो थोड़ा सा इसमें जो क्लियर करना है ना, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट वो इतना है कि SQL की मदद से हम लोग जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आगे इसका ना मॉड्यूल है वो हम उधर जाके देखेंगे, अभी इसको नहीं देखना। तो इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS लिखा हुआ है ना, ये भी देख लेना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो इसने इधर ये एग्जांपल दी हुई है ना, वो इसने क्लर्क की दी हुई है। वो कहता है कि जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि हम लोग जब एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर क्लर्क होते हैं। क्लर्क हमसे जो है हमारी फाइल्स हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेता है और फिर उसको वो सेव कर लेता है। ठीक है, वो उसको एक जगह पे रखता रहता है। फिर जब एडमिशन्स वगैरह हमारे हो रहे होते हैं या जब सारा कुछ हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो अगर हमारी फ़ाइल कोई कम रह जाती है या हमारा एडमिशन जो है वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो अगर कोई फ़ाइल कम है तो वो हमें जो है ना वो कॉल करके कह देते हैं कि अच्छा आपकी फ़ाइल कम थी, आप वापस आएँ और आके ना इसको हमें यहाँ दे दें या फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये वही एग्जांपल उसने दी हुई है कि वो एक जगह पे जाके सारा हमारा फाइल्स हमारा डाटा हमारे डॉक्यूमेंट स्टोर कर लेते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उधर से जाके निकाल के ले आते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यही है कि वो जो क्लर्क है वो यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सारा कुछ मैनेज कर रहा है। और जहाँ पर उसने रखा हुआ है सारा डाटा, यानी कि जो उसका कैबिनेट है, तो उसको वो कह रहा है डाटाबेस। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। उसके बाद इसने ये डाटाबेस दिखाया हुआ है कि अभी हम इसको ना करके देखते हैं प्रैक्टिकल। ठीक हो गया। और एक्सटर्नल डाटा, तो ये MS एक्सेस मैंने खोल लिया है। ठीक है, उसमें जो पहली चीज़ आ रही थी वो जो उधर लिखी हुई थी वो यही थी कि इसको हमने शुरू कैसे करना है और बनाना कैसे है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दे देगा डाटाबेस फोल्डर लिखा हुआ है पहले ही। तो आगे इसके आगे जो फोल्डर का मार्क है हम इस पर अगर क्लिक करेंगे ना तो फिर वो हमसे पूछेगा अपना नाम क्या लिखते हैं। हम डाटाबेस 4 ही करके ओके कर देंगे और फिर ये जो नीचे क्रिएट बना हुआ है हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो है ना ये डाटाबेस ओपन करके दे देगा हमें। उसके बाद वो कहते हैं एक नेविगेशन पैनल के अंदर लिखता है वो क्या है कि नेविगेशन पैनल है आपके पास और एक व्यू पैनल है। इसमें भी वही वाला हिसाब है कि ये हमारा नेविगेशन पैनल है, ठीक है, और ये वाला जो पैनल है जिधर टेबल 1 लिखा है ये नेविगेशन है। और यहाँ जहाँ क्लिक टू ऐड लिखा हुआ है ये हमारे यहाँ कौन सा एरर है, व्यू। सॉरी मैंने एरर कह दिया है, ये हमारा नेविगेशन पैनल है। खैर एक्सटर्नल डाटा लिखते हैं वो कि इसमें इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है और कलेक्ट है। इसमें हम डाटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये एक्सटर्नल डाटा ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने और इसमें ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि हम इसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और ये सारा कुछ जो है हम इधर से ही करते हैं। टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हैं, XML PDF वगैरह। और ये PDF और एक्सपोर्ट वगैरह जो है ना ये इसी में आता है कि PDF बना के जो है ना इसको एक्सपोर्ट कर दो। ये जो लिंक्स वगैरह हैं इसमें इंपोर्ट करना ये वो है। उसके बाद आ जाता है टेबल ग्रुप। इसमें टेबल बनाना है, ये देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। टेबल इज़ एसेस आर यूज टू स्टोर डाटा, इट इज़ अ सेट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ये हमें पता है कि टेबल के अंदर कॉलम और रोज ही होते हैं। उसके बाद कहता है कि ईच कॉलम इन द टेबल इज़ रेफर टू एज अ फील्ड, कि ईच टेबल कॉलम जो है वो क्या इसको रेफर कर रहा है, फील्ड को। ये याद रखना है, MCQ आ सकता है। ईच वैल्यू इन द फील्ड सिग्निफाइंस अ सिंगल टाइप ऑफ अ डाटा, के कॉलम किसको रेफर कर रहा है, फील्ड को, और जो फील्ड है वो एक ही टाइप का जो डाटा है उसको जो है ना वो सिग्निफाई कर रहा है। उसके बाद क्या कहता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल आर हेंस ईच रो ऑफ अ टेबल इज रेफर टू अ सिंगल रिकॉर्ड। तो ये भी हम जब करेंगे ना तो फिर समझ आएगी। इसने टेबल बनाने का सारा तरीका बताया है कि आप टेबल कैसे बना सकते हैं। तो पहले क्या कहता है कि क्रिएट में जाएंगे हम। क्रिएट में जाके आपने जो है वो ब्लैंक टेबल डिफ़ॉल्ट नेम लेना, टेबल नेम 1 से इसको क्रिएट कर लेना है। फिर डिज़ाइन व्यू पे जाना है तो
कोर्स तक जाके हम करके आते हैं। तो क्रिएट करना है, क्रिएट में आगे हम लोग ये टेबल है और हमने टेबल बना ली है, वो हमारे पास एक ऑलरेडी बना हुआ था है, टेबल 2 हमारे पास बन गया। तो आगे वो क्या कहता है कि पॉपअप आएगा विल जो, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू आ गया और वो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि टेबल का नेम क्या देना, तो हम टेबल 2 ही रखेंगे इसका नेम, ओके हो गया। तो वो यहाँ से हमसे आईडी, ऑटो नंबर और ये सारा कुछ पूछ रहा है, डाटा टाइप और फील्ड नेम हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे बुक वाले ने जो लिखे वही करेंगे, सी टाइटल एक देनी है जिसका टेक्स्ट है सी सेक्शन और इंस्ट्रक्टर। तो ये दे के देख लेते हैं क्या बनता है हमारे पास, सी टाइटल, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया था सी सेक्शन और एक इसके अंदर हमारे पास शायद नंबर था, नीचे इसको ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको ड्रॉप डाउन से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक आ रहा था इंस्ट्रक्टर, ये भी हो गया हमारा, इसमें शॉर्ट टेक्स्ट था। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं वो हमें क्या कहता है कि आगे वो कह रहा है टर्न टू द डेट शीट व्यू और इसको सेव कर दें और बस बात खत्म हो गई है। अच्छा, तो हमने इसके ऊपर आना है, फिर इसको क्लिक करना है और ये हमारे पास एक आ रहा है शीट व्यू का, पहले उससे पहले हम सेव कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे डेट शीट व्यू पे और फिर वो हमें ऐसा शो करेगा कि एक ये कॉलम बना है, इसके अंदर एक सिंगल फील्ड है, इसके अंदर जितने भी आएंगे सारे टाइटल आएंगे और इसके अंदर सेक्शंस है और इसके अंदर इंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर सी टाइटल हम देख लेते हैं, जैसे कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे हम CS101 की बुक है 101 लिख देते हैं। फिर उसके बाद सी सेक्शन भी कर देते हैं कि हम यहाँ लिख देते हैं कि ये लेक्चर नहीं है, इसके अंदर हम नंबर ही लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं 234 इसका मॉड्यूल है। और इंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि इंस्ट्रक्टर मैं ही बनी हुई हूँ यहाँ पे। तो ये बस इसका काम हो गया। इसके अंदर आप सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकते हैं और फिर इसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा इसने कुछ नहीं, उसने कहा है कि आप 10 कोर्सेज़ का डाटा डालें, लेकिन हमें 10 डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वीडियो से बस कंसेप्ट क्लियर करना है। इसके बाद आ रहा है 227, इसमें आ रहा है टेबल बनाने का तरीका। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल अपने टेबल पे आना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट में आना है, क्रिएट में आके आपको यहाँ फॉर्म नज़र आ रहा है, अपने फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करना है तो ये वो आपको फॉर्म बना कर दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है और नाम पूछेगा तो आप इसको नाम दे सकते हैं कि हमने इसका नाम ही फॉर्म रखना है, ओके किया। और आप यहाँ पे नेविगेशन पैनल में देख सकते हैं कि इसका नाम फॉर्म सेव बन गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ उसने बताई है आगे कि आप रिपोर्ट बना सकते हैं, आपने सीधा क्यूरी में आना है, ठीक है, क्रिएट में आना है। तो आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट भी नज़र आएगी, ये रिपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। पहले हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, टेबल पे जाते हैं, रिपोर्ट पे आएंगे, रिपोर्ट पे हमने सिर्फ क्लिक करना है और ये हमने इसने रिपोर्ट बना के दे दी। और यहाँ से अभी हम सेव करेंगे, सेव पे आएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे रिपोर्ट और ये हमारी रिपोर्ट भी बन गई है, ठीक हो गया। फॉर्म भी नज़र आ रहा है हमें और रिपोर्ट भी नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं, अब ये भी हमारा हो गया, ये रिपोर्ट हम अभी बना के आए हैं वही है। उसके बाद है क्यूरी विजिट, ये लाजमी करना है, मॉड्यूल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं क्या है कि क्यूरीज आर टू रिट्राइव और फेच स्पेसिफाई डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। इसकी एग्जांपल कैसे हम ले सकते हैं कि जैसे अब हम लोग गूगल की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। गूगल के अंदर हम अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं, अगर हम क्वेरी ग्रुप सर्च करेंगे तो गूगल हमें उसके बारे में डाटा ला के देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि डाटा, इसके एग्जांपल में हम ऐसे ले सकते हैं कि उसके पास भी एक हमारे पास कैबिनेट है गूगल के पास, ठीक है, उसने भी उसके अंदर जाके सारा डाटा रखा हुआ है और जो भी हम कोई चीज़ मांगते हैं तो वो क्लर्क की तरह जो है काम करता है, जाके वो डाटा हमें निकाल कर ला देता है। तो वो यही बात यहाँ पर कर रहा है कि क्वेरी जो है वो इसलिए यूज़ होती है कि वो स्पेसिफिक डाटा को फैच करके ले आए, ठीक है। अच्छा, तो क्वेरी टाइप हम पहले देखते हैं, उसके वो कहता है कि क्वेरी टाइप क्या है। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेरी यूज इन टू मैनिपुलेट द डाटाबेस। तो ये MCQ आ सकता है कि क्वेरी की जो टाइप्स हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, मैनिपुलेट द डाटाबेस, ठीक है। वो कोई सी भी बात दे देगा, आपने बस याद रखना है कि मैनिपुलेट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद उसने ये 4 इसकी टाइप्स दी हुई हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। इनका आप लोगों ने नाम जो है लाजमन याद कर लेने हैं, ठीक है। और जो इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है ना, ये इसको सारे को रट्टा लगा लेना है और रट्टा भी लगाने की ज़रूरत है क्योंकि इसी तरह पेपर में लिखना पड़ेगा। वहाँ पे मैं भी ये पता नहीं शो हमें करेंगे भी, हमें लोग करेंगे भी कि नहीं। तो इसका सिंटैक्स को देख लेते हैं। वो कह रहा है कि सिलेक्ट फील्ड, अगर ये वाला आप सिंटैक्स देखें ना तो ये सिंटैक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ठीक है, यहाँ तक और लिखा हुआ है, उसके बाद ये लिखा हुआ है, इसमें से कोई सा भी एक आप लोग जो है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट का लिखा हुआ है, इंसर्ट का क्या है कि आपने कोई चीज़ उसमें ऐड करनी है तो उसके लिए इंसर्ट वाला यूज़ होता है। अपडेट के लिए क्या है कि अगर कोई डाटा गलत हो गया या हमने कोई न्यू डाटा ऐड करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। डिलीट के लिए अगर कोई चीज़ गलत हो गया तो उसको डिलीट करना है। और सिलेक्ट एज़ यूजुअल हमें पता है कि हम लोग सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद वो विज़िट का यूज़ बताता है, विज़िट का यूज़ देखते हैं। वो क्या कहता है कि क्वेरी स्टूडेंट टेबल यूजिंग विज़िट हमने बनाना है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि क्रिएट टैब, उसके अंदर क्वेरी ग्रुप सिलेक्ट, चल रहे हैं हम लोग MS में चलते हैं, क्रिएट में जाना है
और यहाँ पे हमें क्वेरी डिज़ाइन और ये क्वेरी विज़ार्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले हमें अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर क्वेरी विज़ार्ड को ओपन करेंगे, वो हमसे ये सब कुछ पूछ रहे हैं, ओके करेंगे हम। फिर इसके बाद हमारे पास जो टेबल है हमने सेलेक्ट कर लिया और ये जो 2 एरोज़ हमें नज़र आ रहे हैं ना, या लेस देन ग्रेटर देन के जो भी साइंस हैं, इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा जो वहाँ पर था, जो यहाँ पर था, अब वो यहाँ पर शो होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, फिनिश, और ये हमारा जो है वो बन गया है। ठीक है, टेबल 2 क्वेरी लिखा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी उसने ये लिखा था कि पॉपअप वगैरह शो करेगा और इस तरह आप लोग जाके बना सकते हैं। उसके बाद ये सारा उसने उसका जो है ना ओपन करके हमें दिखाया हुआ है। इसके अलावा उसने एसक्यूएल बताया हुआ है। एसक्यूएल क्या होता है, यहाँ पर एसक्यूएल को देख लेते हैं पहले, फिर उधर चलते हैं एसक्यूएल पे। तो एसक्यूएल क्या लिखा है, स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सिंटैक्स फॉर क्वेरिंग अ रिलेशनल डाटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट असेस प्रोवाइड एसक्यूएल व्यू फीचर्स टू व्यू एसक्यूएल सिंटैक्स ऑफ द क्वेरी जनरेटेड। तो अब हम इसको जनरेट जैसे किया वो क्वेरी का जाके डिज़ाइन व्यू देखाते हैं पहले। तो यहाँ पर आपने सिंपली आ जाना है, जो हमने क्वेरी बनाई है उस पर आके अपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एसक्यूएल व्यू नज़र आएगा, जो पीछे होंगी आपको उस पर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जो क्वेरी होगी सिर्फ क्वेरी वाले पे नज़र आएगा। ये आपका डिज़ाइन व्यू है, ये एसक्यूएल व्यू है। एसक्यूएल व्यू पे जाएंगे तो ये हमें नज़र आ रहा है कि सिलेक्ट टेबल 2, यानी कि हमने सेलेक्ट किया हुआ टेबल 2 से, उसकी आईडी बताई हुई है। टेबल 2 है, सी टाइटल है उसका, टेबल 2 में है, सी सेक्शन है जो टेबल 2 में, और इंस्ट्रक्टर भी टेबल 2 में है। ठीक है, और उसने बताया है कि जो हमने फॉर्म खोला होता है ना, वो फ्रॉम किससे है, टेबल 2 से। तो बस यही है सब कुछ जो इसने बताया हुआ। इसमें कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन इसमें रट्टा लगाने वाला बहुत कुछ था। तो बस यहाँ पर हमारे ये मॉड्यूल ख़त्म हो गए हैं और आगे करने वाली कोई चीज़ नहीं है। बस आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जाने से पहले एक बार ज़रूर 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 उसको देख लेना है। और उसके बाद एक चीज़ आएगी, ये क्वेरी डिज़ाइन व्यू, ये भी जाके हम एक बार दिखाते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर डिज़ाइन व्यू नज़र आ रहा है। क्वेरी का डिज़ाइन व्यू अलग है। देखें, ये एक शॉर्ट पैनल था, उसने ऊपर अलग करके हमें दिखा दिया, और इधर आके हम लोग कोई भी चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स भी उसने दिए हुए हैं, और यहाँ पर आके हम कोई भी चीज़ जो है ना वो लिख भी सकते हैं। अब मैंने रैंडमली चीज़ें वहाँ पर जो है वो एंटर कर दी हैं, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जो उसके ऊपर बस इसमें जो चीज़ करने वाली थी वो एसक्यूएल था। ठीक है, डाटाबेस की डेफिनेशन थी, और ये जो टाइप्स हैं ये लाजमी तौर पर आप लोगों ने इसको ना इसके सिंटैक्स को रट्टा लगा जाना है, और ये याद रखना है कि किस लिए यूज़ होती है। इसके अलावा करने वाला कुछ नहीं है। होप सो कि समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।